नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सिविल के अधीक्षण यंत्री को हटाने ठेकेदार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। जी हां, बिजली कंपनी के रीवा में के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ठेकेदार बिजली कंपनी के सिविल के अधीक्षण अभियंता को विभाग से हटाने के लिए सिविल ऑफिस कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर है। और अन्य ठेकेदारों द्वारा सिविल के अधीक्षण यंत्री सुजीत श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इनका कहना है कि सुजीत श्रीवास्तव ठेका देने के पहले व कार्यादेश के बाद तथा बिल भुगतान में मोटी रकम कमीशन के रूप में मांगते हैं। न देने पर कार्य में खामी दिखाकर बिल भुगतान रोक देते हैं। अगर ठेकेदार कहीं शिकायत करता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर देने की धमकी देते हैं। ऐसा आरोप ठेकेदार अधीक्षण यंत्री पर लगा रहे हैं। सिविल के ठेकेदार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। ठेकेदारों ने अधीक्षण यंत्री को हटाने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन भी सौंपा है तथा इसकी लिखित शिकायत मुख्य अभियंता से भी की है। आमरण अनशन पर क्या कुछ कह रहे हैं ठेकेदार व अधीक्षण यंत्री। हकीकत न्यूज, मैं संजीव निगम। हम मौजूद हैं बिजली कंपनी सिविल शाखा के प्रांगण में। यहाँ पर आपको बता दें, बिजली कंपनी सिविल शाखा के ठेकेदार अधीक्षण यंत्री सुजीत श्रीवास्तव से इनके कहने त्रस्त हो चुके हैं, तब जाकर आज ये आमरण अनशन पर बैठे हैं कि सुजीत श्रीवास्तव को हटाओ, अन्यथा हम सिविल विभाग में ठेकेदारी नहीं करेंगे। इन ठेकेदारों को कहना है कि सुजीत श्रीवास्तव जब टेंडर देते हैं उसके बाद मोटी रकम एडवांस में मांगते हैं, उसके बाद जब बिल पास करने की बारी आती है तो फिर 14% कमीशन मांगते हैं। अगर 14% कमीशन ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जाता है तो बिल पास नहीं किया जाता है। अगर ठेकेदार इसके अलावा कहीं शिकायत भी करते हैं तो अधीक्षण यंत्री द्वारा इनको धमकाया जाता है कि मैं आपको ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे आरोप सिविल के ठेकेदार लगा रहे हैं। इस विषय को ही लेकर सिविल के ठेकेदार आज आमरण अनशन पर हैं और उनका कहना है कि ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक सुजीत श्रीवास्तव को हटा नहीं दिया जाएगा। रीवा जिले के बिजली कंपनी में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब किसी अधीक्षण यंत्री या किसी गस्टेड अधिकारी को हटाने के लिए ठेकेदार आंदोलन पर हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के सिविल के ठेकेदार अनुज मिश्रा से। वो क्या कह रहे हैं अधीक्षण यंत्री सुजीत श्रीवास्तव को लेकर, क्या कहेंगे भाई साहब? सबसे पहला हमारा क्या नाम है आपका? अनुज पयासी नाम है। कहाँ ठेकेदारी करते हैं? सिविल संभाग में हम विगत 10 वर्षों से ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं। कौन सी कंपनी में? सिविल संभाग एमपीईबी में, सिविल संभाग में। हाँ, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ कमीशन खोरी का साम्राज्य खड़ा हो चुका है। बिना कमीशन के कोई कार्य नहीं होता है। उसके बाद हम एग्रीमेंट करते हैं, 6 महीने तक हमें वर्क आर्डर नहीं दिया जाता है। एग्रीमेंट के समय जो परफॉर्मेंस हम जमा करते हैं उसकी डीडी जानबूझ के रोक के रखे रहते हैं। उसके बाद 3 महीने बाद लौटा देते हैं कि आपकी डीडी एक्सपायर हो गई। पैसा जो अर्नेस्ट मनी जमा करते हैं टेंडर समय डालते समय, वो अर्नेस्ट मनी भी हम लोगों की आज तक रोक के रखी गई है। 6 महीने हो गया है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे जो अधिकारी महोदय हैं एससी साहब सुजीत कुमार श्रीवास्तव, वो अपना घर जबलपुर में बना, उनका निवास जबलपुर में है। वो केवल 2 दिन यहाँ रहते हैं, बाकी उनको सरकारी गाड़ी प्राप्त है, उसका भरपूर दुरुपयोग करते हैं और वो हर हफ्ते अपने घर जाते हैं बढ़िया गाड़ी से और 2 दिन यहाँ आते हैं। या तो उनके घर जाए ठेकेदार, उनकी मिन्नतें पूरी करे। उसके बाद यहाँ जो हम लोग पूरा विगत 10 वर्षों से ठेकेदारी कर रहे हैं, हम लोगों को टेंडर निरस्त कर दिया जाता है कि आपके पास अनुभव नहीं है। उनके कुछ 1-2 विशेष ठेकेदार हैं, केवल उन्हीं से काम करवाया जाता है। उनका ऑर्डर कर देंगे। उन ठेकेदारों को नाम बताइए। उनका ठेकेदारों का नाम है ललित कुमार मिश्रा है। एक अभी अनुज मिश्रा द्वारा आरोप लगाया गया ये भी कि सुजीत श्रीवास्तव अधीक्षण यंत्री सिविल शाखा, ये अपने मनचाहे ठेकेदार को ठेका देते हैं, जिसका नाम है ललित, पूरा नाम ललित कुमार मिश्रा। ललित कुमार मिश्रा को टेंडर देते हैं अपने मनचाहे चुनिंदा ठेकेदारों को, बाकी ठेकेदारों को अधिकार आधार में लटका कर रखते हैं। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज, मैं हूँ संजीव निगम। आपको बता दें, रीवा जिले में बिजली कंपनी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ के संविदाकार सिविल के संविदाकार सिविल शाखा जो है उसके संविदाकार अधीक्षण यंत्री सुजीत श्रीवास्तव को हटाने के लिए आंदोलनरत है। आज से 11 मार्च से ये आमरण अनशन पर है। आमरण अनशन पर इसलिए है, इनका कहना है सुजीत श्रीवास्तव टेंडर देने के पहले कमीशन के रूप में मोटी रकम मांगते हैं। अगर इन कमीशन देने के बाद भी जब बिल पास करने की बारी आती है तो 14% कमीशन मांगते हैं। अगर कमीशन ना देने की स्थिति में कहते हैं आपका टेंडर बिल पास नहीं होगा।
ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। साथ साथ संविदाकार वहाँ कहाँ लग जा रहा है, बोल हमको तुम लई को जा रहे हैं कड़ा हुई। आप आमरण अनशन पर हैं अधीक्षण यंत्री सिविल को हटाने को लेकर। ये आमरण अनशन अनिश्चितकालीन है कि कुछ एक आध घंटे या एक आध दिन के लिए है? निश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं अथवा नहीं पूरी होती हैं तब तक हम अनशन पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन आपको बता दे, बिना अन्न बिना जल पिए धरने पर बैठे रहना, इसको साथ ही आज आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? हम सिंगरौली से चल के यहाँ पर आए हैं। हमारी मांग ये है कि काम करने के बाद भी बिल समय पर नहीं बन पाता है। कुछ ऐसे आइटम रहते हैं कि जो काम में आइटम दिए जाते हैं उसके अलावा काम कराया जाता है। वो अलावा काम कराने के बाद फिर बताते हैं कि उसका वो बनेगा, वो क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टीमेट बनेगा। अब जब रिवाइज एस्टीमेट के लिए बात होती है तो रिवाइज एस्टीमेट कभी बन ही नहीं पाता है। 6-6 महीने से पीछे लगे रहते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। कहाँ काम करते हैं आप? हम सिंगरौली जिले में काम करते हैं। कौन सी शाखा में? एमपी में ही काम करते हैं, सिविल में ही। सिविल में जी। कब से परेशान है? हम तो 6 महीने से परेशान हैं। 6 महीने से 6 महीने से परेशान हैं। क्या समस्या थी आपकी? हम काम करके हम घूम रहे हैं कि हमारा रिवाइज एस्टीमेट बने, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट नहीं बन पा रहा है, तो पेमेंट हो रहा है। मैं काम करके कंप्लीट हूँ। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? फंड ही नहीं है। नहीं, फंड की बात हमसे नहीं बोले हैं। तो आप मूल कारण क्या, किस वजह से पेमेंट नहीं हो, आपको पेमेंट नहीं हो रहा है? रिवाइज किस वजह से नहीं हो रहा, क्या वजह, मूल वजह क्या है? मूल वजह हमको बतौबा नहीं करते हैं, यही बोलते हैं कि हो जाएगा। 6 महीने से तो हो रहा है। पूरा क्या नाम लिखते हैं? PL शाह कंस्ट्रक्शन, सिंगरौली। जी, सिंगरौली। आप आमरण अनशन पर हैं अधीक्षण यंत्री सिविल को हटाने को लेकर। ये आमरण अनशन अनिश्चितकालीन है कि कुछ एक आध घंटे या एक आध दिन के लिए है? निश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं अथवा नहीं पूरी होती हैं तब तक हम अनशन पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन आपको बता दे, बिना अन्न बिना जल पिए धरने पर बैठे रहना, इसको आमरण अनशन कहते हैं। हकीकत न्यूज की टीम, मैं संजीव निगम यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको दिखा दें, यहाँ पर इस प्रकार के पोस्टर चिपकाए गए हैं, भ्रष्टाचार हटाओ, बिजली विभाग बचाओ। सुजीत कुमार श्रीवास्तव को हटाने के लिए पंपलेट वगैरह लगाए गए हैं ठेकेदारों द्वारा, और यह दर्शाया गया है कि सुजीत श्रीवास्तव भ्रष्ट है, इनको हटाओ। सर, आपके कार्यालय के समक्ष आपके विभाग के संविदाकार आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे अधीक्षण यंत्री श्री सुजीत श्रीवास्तव कार्य आदेश, टेंडर देने, बिल भुगतान के लिए कमीशन की मांग करते हैं और ना देने पर ब्लैक लिस्टेड की धमकी देते हैं। अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो यह भी कहा जाता है कि हम आपको सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में आप पर FIR करा देंगे। ऐसे आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ इसको लेकर उन्होंने डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन भी सौंपा है और आपके मुख्य अभियंता से शिकायत भी की है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये इस पर क्या कहेंगे? ये तो देखिए, ठेकेदार हैं, ठेकेदार विभाग में काम करने के लिए आते हैं और उनको जो निविदा डालते हैं उनके उसके अप्रूवल के बाद कार्रवाई की जाती है। कभी अप्रूवल मेरे पास उस पर होता है, कभी दूसरे C साहब के पावर में होता है। तो जो C साहब के पावर में रहता है वो C साहब कार्रवाई करते हैं, अनुमोदन के बाद हम कार्रवाई करते हैं। साथ ही जब अनुमोदन प्राप्त हो जाता है उसके बाद ठेकेदार को अनुबंध करना रहता है, और अनुबंध करने के लिए अगर वो विलम्ब करते हैं तो हम उनको पत्र देते हैं कि आपने यथा समय आपने वो भुगतान वो नहीं किया गया है, अनुबंध नहीं किया है। तो और जब कार्रवाई करें, कार्य मिला है तो कार्य करना उनके लिए ज़रूरी है, और कार्य अगर वो समय पे करेंगे तो विभाग का ही फायदा है। कुछ योजनाएं रहती हैं जो मार्च में ख़त्म होने रहती हैं, हम उनको बार बार आगाह करते हैं कि मार्च आ रहा है। ऐसी ही कार्रवाई हमने कई ठेकेदारों के विरुद्ध की थी कि जिनमें लिखा था कि भाई मार्च के समय कार्य पूर्ण कर दें, ताकि योजना का उस पर कर दिया जाए। मेरी ऐसी कोई मंशा किसी को ब्लैक लिस्ट करने की नहीं है, मगर अगर कार्य नहीं करेंगे तो निविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई तो विभागीय तौर पे की जाना चाहिए। सर, इनका ये बैठे क्यों है, क्या वजह क्या है, इनके मन में क्या असंतोष है कि ये? असंतोष के बारे में मैं नहीं जानता, सिर्फ मेरे कार्यालय में एक इनकी आवेदन प्राप्त हुआ था कि 11 तारीख से हम बैठ रहे हैं, और बाकी की चीज़ें में
चूँकि इनकी शिकायत मेरे कार्यालय में कोई प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूँ। ठीक है सर, लेकिन ये बैठे तो है ना धरने पे, कहीं ना धरने पे बैठे हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई इस प्रकरण में मैंने आपको दी। इसके आगे की जानकारी जैसे मिलेगी मैं उस पर कार्रवाई करूँगा।